गरासिया जनजाति में विवाह की प्रमुख 6 रस्म है, मोरबंदिया, पहरावड़ा, ताड़ना, मेलनो, खेवड़ो और सेवा। तो मोरबंदिया और पहरावड़ा तो परिवारजनों की मर्जी से सेटल हो गया मामला, ठीक है। और ताड़ना की बात करें, पैसे देकर विवाह करना, पैसे देकर वधु प्राप्त करना। कल मैंने बताया था डामोर जनजाति में कि पैसे देकर वधु प्राप्त करना या वधु मूल्य चुकाकर वधु प्राप्त करना डापा कहलाता है, यहां पर उसे कह रहे हैं ताड़ना। मेलनो क्या है, मेले में जीवन साथी का चुनाव करना। खेवड़ो क्या है, यहाँ पर महिला किसी अन्य पुरुष से शादी कर लेती है और इस विवाह को क्या कहते हैं, माता विवाह कहते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेवा को अपन ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है, सेवा को अपन ऊपर पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विका चौधरी जी, थैंक यू। क्या नाम है दोस्तों, सेवा। विवाह की 6वीं रस्म, विवाह का 6वां प्रकार, गुड मॉर्निंग रोहित सोनगढ़ जी, विवाह का 6वां प्रकार जिसे क्या कहते हैं, सेवा। क्या कहते हैं दोस्तों, सेवा कहते हैं। अब सेवा की अपन बात कर लेते हैं। लो, सेवा क्या था। सेवा में अपन बात करें, इसमें 2 टर्म लगती हैं दोस्तों सेवा में। सेवा की टर्म नंबर ए, ठीक है। सेवा क्या है, ढंग से समझना आप लोग। जब कोई भील पुरुष, जब कोई भील पुरुष गरासिया महिला से विवाह कर ले, जब कोई भील पुरुष गरासिया महिला से क्या कर ले दोस्तों, विवाह कर ले। धन्यवाद धन्यवाद अशोक स्वामी जी, गुड मॉर्निंग विनोद राजपूत, राजपुरोहित जी। दोस्तों सभी के सभी लाइक जरूर कर दें, ठीक है। जब कोई भील पुरुष गरासिया महिला से क्या कर ले, विवाह कर ले, और उससे जो परिवार बनेगा, उससे जो परिवार बनेगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, भील गरासिया कर ले, तो उसका परिवार, तो बनने वाला उसका परिवार बनने वाला परिवार किस नाम से जाना जाएगा, भील गरासिया, भील गरासिया। जो भी है, जब कोई भील पुरुष गरासिया महिला से विवाह कर ले तो बनने वाला परिवार क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कह रहा है कहलाएगा भील गरासिया। इसी में एक दूसरी कंडीशन है दोस्तों, अब की बार पुरुष भील ना होकर महिला भील हो, तो अपन कह सकते हैं जब कोई भील महिला, जब कोई भील महिला किसी गरासिया पुरुष से, किसी गरासिया पुरुष से विवाह कर ले, गरासिया पुरुष से विवाह कर ले, जब कोई भील महिला, जब कोई भील महिला किसी गरासिया पुरुष से विवाह कर ले, तो बनने वाला परिवार, तो बनने वाला परिवार गमयती कहलाएगा। तो बनने वाला परिवार कौन होगा दोस्तों, गमयती। कौन होगा दोस्तों, गमयती। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों कि विवाह की रस्मों की सेवा की बात कर रहे हैं। इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। जब कोई भील पुरुष गरासिया महिला से विवाह कर ले तो बनने वाला परिवार भील गरासिया कहलाएगा, और जब कोई भील महिला, जब कोई भील महिला किसी गरासिया पुरुष से विवाह कर ले तो बनने वाला परिवार गमयती कहलाएगा। ढंग से समझना दोस्तों इस बात को कि जब कोई भील पुरुष गरासिया महिला से विवाह कर ले तो बनने वाला परिवार भील गरासिया कहलाएगा, और जब कोई भील महिला से विवाह कर ले तो बनने वाला परिवार क्या कहलाएगा, गमयती कहलाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। कि गरासियों के विवाह की रस्म हो गई, गरासियों के विवाह की रस्म हो गई। देखो दोस्तों याद रखना,
इनकी जो गरासियों की जो महिला होती है, महिला श्रृंगार प्रिय होती है। महिलाएं कैसी होती हैं? श्रृंगार प्रिय होती हैं, श्रृंगार खूब करती हैं, श्रृंगार प्रिय होती हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, इनका जो मुखिया होता है, इनका जो मुखिया होता है वो होता है सहलोत। कौन होता है दोस्तों? सहलोत। इनका मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। जबकि अपन बात करें इनकी सहकारी संस्था, इनकी सहकारी जो संस्थाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? हेलरू। क्या कहलाती हैं दोस्तों? हेलरू कहलाती हैं। महिला श्रृंगार प्रिय होती हैं, क्या सहलोत कहलाता है। सहकारी संस्था सेलरू होती है। महिला श्रृंगार, मेरे चांद मंजे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत लाया कर। आपने इम्प्रेस किया था कि ससुराल जाके। आगे अपन बात करें दोस्तों, इनमें अपन बात कर ले गूरे क्या है। गरासियों में गूरे किसे कहते हैं? गूरे, गूरे, मैंने गूरे वर्ड प्रयोग किया है दोस्तों, याद रखना। गूरे भीलों की, यानी कि सॉरी, गरासियों में मृतक की याद में, मृतक की याद में बनाए गए स्मारक, बनाए गए स्मारक, मृतक की याद में बनाए गए स्मारक क्या कहलाते हैं? गूरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? गूरे कहलाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और बात कर ले दोस्तों, ये गूरे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना कि इनके दो मेला हैं, यानी कि इनके दो प्रमुख मेले हैं, इनके दो प्रमुख मेले हैं। एक तो चेतर विचेतर मेला, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हो अंशु, सैनी जी, जो भी हो, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा दोस्तों कोटेश्वर मेला, इसके अलावा कौन सा है दोस्तों? कोटेश्वर मेला। दोस्तों याद रखना, चेतर विचेतर जो मेलवाड़ मेला है वो दोस्तों आपका लगता है देलवाड़ा सिरोही में। कहां पर लगता है दोस्तों? ये भी लगता है देलवाड़ा सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में लगता है। जबकि कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में लगता है। कहां पर लगता है दोस्तों? अंबाजी गुजरात में लगता है। चीजें समझना आप लोग कि ये जो इनकी जो महिलाएं होती हैं, भूपेंद्र यादव, लक्ष्मी राजावत जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा अपन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, गरासिया जनजाति की अपन बात कर रहे हैं, ढंग से समझना। गरासिया जनजाति आप पूरी पढ़ चुके हो, गरासिया जनजाति आप पूरी पढ़ चुके हो और आप गरासिया जनजाति के अंतिम चरण में चल रहे हो। उसको समझिए कि गरासियों की, तो दोस्तों गरासियों की जो महिलाएं होती हैं श्रृंगार प्रिय होती हैं। कैसी होती हैं? श्रृंगार प्रिय होती हैं। इनके जो मुखिया होते हैं वो सहलोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहलोत कहलाते हैं। इनकी जो सहकारी संस्था होती है, इनकी जो, देखिए महिलाएं श्रृंगार प्रिय होती हैं, इनके मुखिया क्या कहलाते हैं? सहलोत कहलाते हैं। सहकारी संस्थाएं हेलरू कहलाती हैं। गूरे क्या होते हैं? याद रखना, गरासिया जनजाति में मृतक की याद में बनाए गए स्मारक, गरासिया जनजाति में मृतक की याद में बनाए गए स्मारक क्या कहलाते हैं? गूरे। जबकि इनके दो प्रमुख मेले हैं, चेतर विचेतर मेला देलवाड़ा सिरोही में और कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर गरासिया जनजाति क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं सहरिया जनजाति की। कौन सी जनजाति की? सहरिया जनजाति की बात करते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।